हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ नई वीडियो, नई जानकारी के साथ और सुपर डुपर हार्डी प्लांट्स की सीरीज़ में एक और प्लांट है मेरा, जो कि मेरे गार्डन में शायद मैंने जब से गार्डनिंग शुरू की है, वो प्लांट भी मेरे पास हमेशा रहा है। आज से 14-15 साल से है वो प्लांट। और उसकी जो दूसरी एक ड्वार्फ वैरायटी है, वो मैंने कम से कम 2 या 3 सा 4 साल हो गए, 4 साल पहले अपने गार्डन में ऐड किया था। तो वो स्नेक प्लांट। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाला प्लांट। ये जो ड्वार्फ वैरायटी का होता है ना स्नेक प्लांट, ये आप अपने इंटीरियर में, अपने घर के इंडोर में ये इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो होता है और टेबल में रखा हुआ, स्टडी टेबल में रखा हुआ, ये बहुत प्यारा भी लगता है। क्योंकि छोटी-छोटी लीव्स होती हैं इसकी ना, तो बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी अपने टेबल कॉर्नर में इसको रख दीजिए, या आपके बच्चों का स्टडी रूम है, तो वहाँ स्टडी टेबल में रख दीजिए। तो ये बहुत ऑक्सीजन देने वाला प्लांट और दूसरा ब्यूटीफुल प्लांट। आपके टेबल की ब्यूटी भी बढ़ाएगा, दूसरी आपको ऑक्सीजन भी देगा। तो ऐसा प्लांट अगर हमें मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए। तो ये ड्वार्फ वैरायटी का सेंसिवेरिया यानी स्नेक प्लांट है और इसकी 2 वैराइटीज़ आती हैं। एक आती है ग्रीन, ये प्रॉपर ग्रीन वाली, ये जो सुपर डुपर हार्डी है। बट जो दूसरी है उसमें थोड़ी वेरिएशंस होती है, व्हाइट रंग की, पीली-पीली रंग की लाइन होती हैं। वो दिखता तो बहुत खूबसूरत है, बट वो इंडोर नहीं चलता, क्योंकि मैंने उसको एक बार ला के देखा है, वो इंडोर नहीं चलता है। वो आप अगर उसको फुल सन की तरफ रखोगे तो ही वो अच्छे से ग्रो करता है, बट ये सेमी शेड में इंडोर में चल जाता है। आप 1 हफ्ते इसको अपने इंडोर में रख सकते हो। हर सैटरडे मैं तो क्या करती हूँ, अपने इंडोर प्लांट मेरे उनमें से एक ये प्लांट भी मैं अंदर रखती हूँ अपने। तो उसमें क्या है, मैं हर हफ्ते मैंने 4-5 प्लांटर बनाए हुए हैं, हर हफ्ते रोटेट करती रहती हूँ। आज मैंने इसको रखा, तो मैंने हर सैटरडे मेरा चेंज होता है। तो एक सैटरडे मैं ये रखती हूँ, फिर नेक्स्ट सैटरडे दूसरा रखती हूँ। एक सैटरडे ये पूरा हफ्ता मेरे अंदर इंडोर प्लांट इंडोर में रहता है और अपने डाइनिंग टेबल में मैं रखती हूँ। और जब नेक्स्ट सैटरडे आता है तो फिर मैं इसको चेंज करके उसको मतलब सेमी शेड में रखती हूँ और दूसरे को अंदर ले आती हूँ। तो इसका क्या है, इसको ना केयर की टिप्स बताएँ। इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको ये प्लांट खराब ही होता है ओवर वाटरिंग से। आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी देते रहे तो एकदम से इसकी पत्तियाँ यूँ गिर जाएँगी, गली-गली सी हो जाएँगी और एकदम से आपको लगे, खुद ही लगेगा कि प्लांट में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो इसको इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सेमी शेड यानी हल्की सूरज की रोशनी जैसे छलक के आ रही है, जैसे ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसको रख दो और वहाँ रोशनी पड़ रही है इस पे, तो यही इनफ है इसके लिए। तो और दूसरा, इसकी खाद खाद की भी ऐसी कोई ख़ास नीड होती नहीं है इसको। मैंने तो शायद मेरे को ध्यान भी नहीं है, जब से मैंने इस प्लांटर में लगाया है, साल भर हो गया इसको, मैंने कोई खाद भी डाली है उसमें। बट खाद देनी ज़रूरी होती है, मगर ये है कि अगर नहीं भी दोगे, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी जो ऊपर की लीव्स होती है ना, देखिए कितनी खूबसूरत दिखती हैं, कमल के फूल की तरह। बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो इसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट, जब इसकी मिट्टी बना रहे हो, तो काऊ डंग कंपोस्ट इसको दे दीजिए बस भरपूर मात्रा में, तो ये आपका अच्छा चलेगा। इसकी मिट्टी में आप रेत ज़रूर डालिए, क्योंकि रेत ज़रा वेल ड्रेन सॉइल बना देता है आपकी प्लांटर की मिट्टी को। तो इसकी मिट्टी में रेत ज़रूर इंक्लूड करिए। जो कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर करने के लिए काम आती है ना, ग्रे कलर की, वो रेत इसमें ज़रूर मिट्टी के साथ मिक्स करिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह तो लगता नहीं है, ये सिर्फ़ गलता है, गलता कब है, जब इसमें ओवर वाटरिंग होती है। तो मरने का इसका चांस ही नहीं है, ये एक बार आपके गार्डन में आ गया, तो सालों-साल रह सकता है ये पौधा। और एक ही प्लांटर में भी ये सालों-साल रह सकता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है ना, बहुत छोटी-छोटी रूट्स आती हैं। तो वो इसको रूट बाउंड करने में सालों, मतलब 2-3 साल लग जाएँगे। ये 1 साल का हो गया है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई रूट बाउंड हुआ होगा। ये रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँची होंगी और इसको यहाँ तक पहुँचने में 2-3 साल लग जाएँगे। मैं 2 साल और इसी प्लांटर में रखूँगी, इसके बाद इसका प्लांटर चेंज करूँगी। तो और इसकी प्रोपगेशन के बारे में देख लेते हैं। एक तो ये रूट से डिवाइड होता है। यहाँ से ना ये नए-नए पप देता है अपने, न्यू पप्स देता है। तो आप प्लांटर से इसको बाहर निकाल के, इसको अलग करके नया प्लांट्स बना सकते हैं इसके। ये देखिए, जैसे ये देखिए नए बेबीज़ आ रहे हैं इसके, ये वाला, ये नया बेबी इसका हुआ है। तो ये बेबी को आप बाहर निकालेंगे मिट्टी से,
तो नए प्लांटर में रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरी इसका प्रोपोगेट का तरीका है, ये पत्ती से भी प्रोपोगेट होता है। आपको क्या करना है कि जो भी इसकी सबसे लास्ट की पत्ती है ना, उसको निकालिए, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा नहीं, नीचे के हिस्से को आप इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, ऐसे। बस ये लग गया आपका। और फिर आप विद इन 2 या 3 महीने बाद देखोगे इसने पीछे से ग्रो करना, बेबी देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इसने 2 पप दिए हैं, देखिए। ये लीफ से ही ग्रो हुआ है। एक और मैंने लीफ लगाई थी, दो लीव्स ग्रो की थी मैंने। ये देखिए, ये वाली लीव्स ग्रो की थी। अब इसने पीछे से, ये देखिए, 2 या 3 बेबी हैं, दो बेबीज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इतनी आसान इसकी प्रोपोगेशन होती है। बस इसको पानी से आपको बचाना है, पानी कम देना है। जब मिट्टी आप देखो बिल्कुल सूख चुकी है, तब इसकी प्लांटर में पानी दीजिए। तो यही सब केयर है इसकी। बहुत सुंदर प्लांट है, ड्रॉप वैरायटी का सेंसेवेरिया प्लांट। अगर आपके गार्डन में, अगर नर्सरी में मिलता है तो ज़रूर लेके आइए। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। ये ग्रीन वैरायटी वाला, वो जो वेरिगेशन वाला, वो महंगा होता है। ये वाला आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगा। तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और ख़ासकर जो न्यू गार्डनर हैं, वो भी अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। बोलिएगा आपकी नर्सरी वाले से कि ड्रॉप वैरायटी का सेंसेवेरिया प्लांट दे दीजिए। चलिए, फिर यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। जब मैंने इसके प्रोपोगेशन में देखा कि नए बेबी पप आए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है इसकी लीफ प्रोपोगेशन से। बस ये है, ज़रा टाइम लगता है इसमें, 2 महीने 3 महीने लगते हैं। इस तरह से ऐसी लीफ तोड़ी, आपको इंसर्ट भी नहीं करना। अगर ऐसे यूँ भी छोड़ दोगे ना, तो भी अपना रूट्स निकालना शुरू कर देगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। चलिए फिर, बाय।